इन दो विचारों के माध्यम से आज हम लोग इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। समय चाहे कितना भी हो, वो इंसान को सफल नहीं बना सकता। समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। साहब, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर उड़ सका वही तो जिंदा है। महत्वपूर्ण सूचना, इस वीडियो में आपको पहले मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और बाद में अध्यायवार प्रश्न मिलेंगे। और इस पीडीएफ को हमने टेलीग्राम पर भेज दिया है, तो चलिए आप लोग एक एक करके सभी को समझिए। जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं वे जंतु कहलाते हैं शाकाहारी। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, ठोस, द्रव्य, गैस। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है जिनमें एक साथ शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों गुण हो? निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है? विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। यह गलत असत्य है, क्योंकि विटामिन B1 से बेरी रोग होता है और यह कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन C से घाव भरने में सहायक होता है। पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि अवसादन विधि द्वारा नहीं, निस्यंदन विधि द्वारा होता है। क्योंकि अवसादन विधि में सिर्फ जल बैठता है और उसके बाद निस्यंदन विधि द्वारा अलग किया जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गुब्बारे का फटना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। उपरोक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, यानी पुनः लौटाए जा सकते हैं? गुब्बारा जब फट जाए तो उसे पुनः नहीं लौटाया जा सकता। दूध का दही बन जाए तो पुनः नहीं लौटाया जा सकता। नमक का पानी में घुलना, इसे दोबारा लौटाया जा सकता है वाष्पीकरण के माध्यम से। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, उसे भी मिट्टी में बदला जा सकता है। यानी इसका उत्तर 2 और 3 यानी बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू, क्योंकि आलू तना होता है। गाजर, मूली और शलजम ये सब जड़ हैं। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। ये बात सही है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ये दोनों कथन सत्य हैं, यानी इसका उत्तर सी हो जाएगा। यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है कंकाल तंत्र। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं द्विलिंगी फूल कहलाते हैं। पेड़ पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, शाक, झाड़ी और वृक्ष। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है? परावर्तन। इसका उत्तर बी होगा। वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केंचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केंचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं। ये भोजन को गिजड़ की सहायता से पीसते हैं। एक कथन सत्य है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। ये भी कथन सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? यानी दोनों कथन सही है, यानी इसका उत्तर सी, ए और 2 दोनों हो जाएगा।
केंचुओं की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केंचुओं का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां छिन्न एवं असंख्य होती हैं। केंचुओं का मेरुदंड नहीं होता है, यानी यही असत्य है। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण। जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ एवं झकड़ा जड़। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है उसे हम लोग विटामिन ए कहते हैं। इसका नाम रेटिनॉल होता है। धुआं किन गैसों से मिलकर बना होता है? गैस, सूक्ष्म धूलकण। इसका उत्तर सी होगा, यानी ए और बी दोनों। चुंबक का चुंबकीय गुण तापमान बढ़ने से घटता है। किस प्रकार की वस्तुएं अपने से होकर प्रकाश नहीं गुजरने देते हैं? अपारदर्शी। निम्नलिखित में से किस जीव में गति के लिए मांसपेशियां और कंकाल दोनों नहीं होते हैं? केंचुआ। आप निस्पंदन विधि का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे? दूध में कॉर्नफ्लेक्स। इनमें से कौन पुष्प का भाग नहीं है? पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये तीनों भाग हैं। इनमें से कोई नहीं होगा। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, बकरी, मनुष्य, कॉकरोच और चील। उपरोक्त में से कौन सा जानवर सर्वाहारी जोड़ी बनाता है? बकरी शाकाहारी है और चील मांसाहारी है, लेकिन मनुष्य और कॉकरोच ये सर्वाहारी है, यानी इसका उत्तर 2 और 3 यानी 2 नंबर हो जाएगा। मधुमक्खी शहद बनाती है फूलों से। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, गाय, भेड़, घोड़ा, बैल। उपरोक्त में से कौन मनुष्य के लिए दूध के स्रोत हैं? गाय और भेड़, यानी इसका उत्तर 1 और 2, यानी इसका उत्तर 2 हो जाएगा। नीचे खाद्य पौधों की सूची दी गई है, केला, कद्दू, भिंडी, बैगन। पौधों के किस जोड़े में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं? केला। केला जब पक जाता है उसको भी खाते हैं और उसका जो फूल होता है उसको भी खा लेते हैं। कद्दू को भी खा लेते हैं और उसके पत्ती को भी खा लेते हैं, यानी इसका उत्तर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1 और 2। पौधों के प्रत्येक सेट को पढ़े और विषम सेट की पहचान करें। गाय दूध मक्खन, मुर्गी मांस अंडा, बकरी दूध मांस, पौधा सब्जी छाछ। गाय दूध देती है जिससे मक्खन बनता है, मुर्गी मांस के लिए पाली जाती है और अंडा भी देती है, बकरी दूध देती है और मांस के लिए भी पाली जाती है, पौधा जो सब्जी देती है और छाछ जंतु के उत्पाद है, यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा। चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किए जाने वाले आटे में गेहूं के दाने मिलाए गए थे। आटे से अनाज को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? छानना। पत्तियां, पुष्प एवं फल पेड़ के किस हिस्से पर पाया जाता है? तना। किसी ठोस पदार्थ की विलयता द्रव में तापमान बढ़ने से बढ़ती है। रेत एवं जल के मिश्रण से जल का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो निस्तारण। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में विलय नहीं है? बालू। निम्न में से कौन धातु नहीं है? ऑक्सीजन। लोहा, तांबा और सोना धातु है। बूझो घर पर ही रेशे से सूत बनाना चाहता है। कार्य को पूरा करने के लिए वह निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा? चरखा। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ जल के साथ पृथक परत बना लेते हैं? तेल। निम्न में से
कौन कठोर पदार्थ का उदाहरण नहीं है, यानी कोमल पदार्थ है स्पॉन्ज। निम्न में से किस पदार्थ में धातु नहीं होती, लकड़ी। निम्नलिखित में से एक पदार्थ चुने जो पानी में पूर्णतः घुलनशील हो, ग्लूकोज। कार के फ्रंट ग्लास विंड स्क्रीन को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है, पारदर्शी। निम्नलिखित में से बेजोड़ का पता लगाएं, तवा, कुदाल, प्रेशर कुकर और इरेजर। इरेजर इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है, लकड़ी। सेफ्टी पिन बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है स्टील और प्लास्टिक का। निम्नलिखित में से कौन प्रणाली मापन के लिए समस्त संसार में मान्य है, एसआई प्रणाली। यद्यपि जीव मर जाते हैं फिर भी उनकी प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहती है। जीवित जीवों की कौन सी विशेषता इसे संभव बनाती है, प्रजनन। निम्नलिखित में से किसे आवास नहीं कहा जा सकता है, ऊँटों वाला रेगिस्तान, मछलियों वाला एक तालाब, जंगली जानवरों वाला एक जंगल, मवेशियों के चरने वाली खेती योग्य भूमि। यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा, यानी मवेशियों के चरने वाली खेती योग्य भूमि। बैटरी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। निम्न में से कौन विद्युत परिपथ का हिस्सा नहीं है, बैटरी, स्विच, बल्ब, ये तो सब है ये हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बैटरी में कुल कितने टर्मिनल होते हैं, 2, धन और ऋण। निम्न में से कौन विद्युत रोधक है, लकड़ी। निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तांबा। समुद्र जल से नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, वाष्पीकरण। पदार्थों को अलग करने की क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण, चुनना, छानना, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन जल में घुलनशील गैस है, ऑक्सीजन। पानी पर तैरने वाली वस्तुएं हल्की होती हैं। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, तनों में, क्योंकि पत्ता इसका कांटों में बदल जाती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन। उपरोक्त में से किस में श्वसन के लिए गिल नहीं होते हैं, तो व्हेल और डॉल्फिन में, यानी इसका उत्तर सी नंबर हो जाएगा, यानी केवल 2 और 3। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस। उपरोक्त में से किसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, केवल 2 और 3, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं। ऊँट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है, उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके पैर लंबे होते हैं जिनसे उनका शरीर रेत की गर्म से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उनको पसीना नहीं आता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, ये तीनों सही है भाई, इसका उत्तर डी हो जाएगा। पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। पौधे भी श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन कुछ पौधे होते हैं जैसे तुलसी, नीम, बरगद और पीपल, ये धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पौधे 24 घंटा ऑक्सीजन ही देते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये श्वसन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। निम्नलिखित में से किन में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है,
पौधे, जीव, बीज। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन। उपरोक्त में से कौन से सजीव के लक्षण में सम्मिलित हैं? तो ये तो सभी है भाई, यानी इसका उत्तर 1, 2 और 3 यानी डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? मीटर। तन्ने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तन्ने के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तना जल एवं खनिज को पत्ती नलियों द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये बिल्कुल सही है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तन्ने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। सही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? यानी दोनों सही है, यानी इसका उत्तर सी हो जाएगा, यानी 1 और 2। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। यह सही है। पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। ये भी सही है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती है। सही है। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। यार पत्ती तो प्रकाश संश्लेषण में जलवाष्प उत्सर्जित करता है, तो काहे ला लेगा भाई, यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ना होता है, जल और प्रकाश। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर 1, 2, 4, 5 होगा, यानी इसका उत्तर सी होगा, यानी ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन तो छोड़ता है यार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का गठन करता है? जयांग, शैली और अंडाशय। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? न से वाष्पोत्सर्जन, यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तन्ने का प्राथमिक कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पत्ती करता है, इसका दूसरा कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में मौजूद नहीं है? विटामिन सी। लेकिन कौन ऐसा विटामिन सी का स्रोत है जो दूध के साथ खाया जाता है? ऐसे आप लोग कभी संतों के साथ जाएं तो देखेंगे वे लोग आंवला का सेवन करते हैं दूध के साथ। प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत दूसरे से भिन्न है? मटर, चना, सोयाबीन। ये सब पादप से मिलते हैं और पनीर जो जंतु से मिलते हैं। बीरा एक किसान है, उनके खेत की मिट्टी काली है और जलवायु गर्म है। उसे अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाना चाहिए? कपास। कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम है फाइबर, सूत, कपड़ा। जूट पौधों के किस भाग का उपयोग जूट रेशा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तना। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? पानी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन। उपरोक्त में से किस कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्र हो जाती है? संघनन, यानी इसका उत्तर केवल 3 होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल होता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। सही है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। सही है। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। ये तीनों सही है, तो सही है चुनना है भाई, यानी डी इसका उत्तर होगा। किसी सजीव का परिवेश जिनमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उनके जैव घटक हैं।
सही है। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सही है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित होते हैं, अजैव घटक होते हैं। यानी इसका उत्तर ए और बी, यानी इसका उत्तर ए हो जाएगा, यानी केवल 1 और 2। पौधों और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है। बिल्कुल सही है। मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंची पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है? नहीं। अगर हम किसी पहाड़ी इलाके में गए और 15 दिन रहे और कहे कि हम वहाँ के वातावरण से अनुकूलित हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुकूलन मौसम की तरह बदलता नहीं है, वह जलवायु की तरह स्थिर रहता है। यानी इसका उत्तर केवल 1 हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तिलचट्टा, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। पक्षी, इनकी अस्थियों में वायु कोष्ठ होते हैं। मछली, इनका शरीर धारारेखीय होता है। सर्प, इनका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2, 3 का 2, यानी इसका उत्तर ए हो जाएगा। यानी 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाहन, सरलरेखीय गति, सही है। पंखा, आवर्ती गति, गलत है, क्योंकि पंखा वर्तुल गति करता है, यानी सर्कुलर मोशन करता है, और झूला आवर्ती गति करता है, यानी पीरियोडिक मोशन करता है। इनमें से सही चुनना है तो केवल 1 हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थर्मोकोल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती, उपरोक्त में से कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है? मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती। इसका उत्तर 3 और 4, यानी सी हो जाएगा। चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, सही है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, सही है। 2 चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अरे पगलेट, समान ध्रुव विकर्षित करता है जबकि असमान ध्रुव आकर्षित करता है, उल्टे दे दिया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2, यानी इसका उत्तर बी हो जाएगा। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों तो सही है, यानी इसका उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत सेल उनमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है, सही है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ये तो सब सही है, यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होता है? तो उसका आकार बड़ा हो जाता है। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, मूलांकुर। मूलांकुर नहीं होगा। इसका उत्तर केवल 5 यानी डी हो जाएगा।
जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता जमाए रखती है। सही है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। गलत है, क्योंकि जालिका रूपी सिरा विन्यास में जड़ें मूसला जड़ होती है और समानांतर में रेशेदार जड़ होती है, यानी उल्टा है। इसका उत्तर केवल एक सही होगा। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। धुराग्र संधि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है। अचल संधि गति न करने वाली संधि। कंदुखलिका संधि सभी दिशा में गति प्रदान करने वाली संधि। हिंज संधि एक दिशा में गति करने वाली संधि, यानी 1 का 2, यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा। केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंचुए नासिका ग्रंथियों के द्वारा शोषण करते हैं। गलत है। केंचुए त्वचा द्वारा शोषण करते हैं। सही है। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। सही है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। बिल्कुल सही है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। बिल्कुल सही है, यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कैल्शियम अस्थि क्षय। सही है। आयोडीन घेंगा या ग्वाइटर। सही है। लौह से होता है दंत क्षय, नहीं होता है भाई। लौह से अरक्ता यानी होता है एनीमिया होता है, यानी इसका उत्तर ए हो जाएगा। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है भाई। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लैक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम उपरोक्त तंतुओं में से कौन से संश्लेषित तंतु का उदाहरण है? पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक ये संश्लेषित तंतु है, यानी इसका उत्तर बी हो जाएगा। और फ्लैक्स और रेशम ये जो है प्राकृतिक तंतु है। तागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। सही है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। नहीं यार, जूट पटसन होता है यार। पटसन इसका ताना से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस उपरोक्त में से कौन सा जल में विलय है? ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल नहीं घुलता है, नींबू का रस, यानी इसका उत्तर सी हो जाएगा। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? प्रोटीन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विटामिन ए से होता है दृष्टिहीनता। विटामिन बी1 से होता है बेरी। विटामिन सी से होता है स्कर्वी। डी से होता है रिकेट्स। इसका उत्तर ए हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा उपयुक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? अमीनो अम्ल, क्योंकि यह प्रोटीन का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे। आहारी रेशे होगा भाई, क्योंकि रफेज यह भोजन में नहीं आता है। जूट की खेती किस ऋतु में की जाती है? वर्षा। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कताई। वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक तंतु। वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं स्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है कहलाते हैं पारभासी। वायु का वह घटक जो किसी पदार्थ के जलने में सहायक है वह है ऑक्सीजन। निम्न में से कौन गैस वायु का घटक नहीं है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों तो ये हैं, इनमें से कोई नहीं। पौधे एवं जंतु एक दूसरे से
कौन गैस को विस्थापित करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कुओं से पानी मिलता है? भूजल से। बादल है, पानी की छोटी बूंदें हवा में तैर रही हैं। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे जलवाष्प छोड़ा करते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है घेंघा। पीले रंग के गुद्देदार फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। कपास के पौधे किस मिट्टी में उगाए जाते हैं? काली मिट्टी। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं मिलते हैं तब इस स्थिति को कहा जाता है कुपोषण। हमारे भोजन में क्या होना चाहिए? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से सभी। ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में पौधे और जंतु ग्रहण करते हैं उन्हें कहा जाता है सर्वाहारी। धारा रेखीय शरीर होता है मछली का। किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है प्रकाश। बल्ब के आविष्कारक थे थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? टंगस्टन। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो कहलाते चुंबकीय। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। दर्पण में बनता है प्रतिबिंब। एक निश्चित समय के एक वस्तु जितनी दूरी तय करता है उस वस्तु की चाल कहलाती है। ऊंट निम्नलिखित में से किस परिवेश में पाया जाता है? मरुस्थलीय। लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है पर्वतीय क्षेत्र में। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापे का कारण बनती है। सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। सही है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है विकर्षण। जहाँ पानी गिरता है उसे वहीं पकड़े। इसके पीछे मूल विचार है वर्षा जल संचय। आपकी पुस्तक का एक पृष्ठ तैयार करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा है 2 गिलास। पानी गर्म करने पर उनमें बुलबुले बनने का कारण है गैस। दूध का दही में बदलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? जल। फूल का नर भाग होता है पुंकेसर। फूल का मादा भाग होता है स्त्री केसर। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है? छुई मुई। इसे हम लोग गाँव में लजौनी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? केंचुआ। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तना में। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे कहते हैं संधि या जोड़। हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से और जीव जंतु से। यदि आप रसोई घर के कचरे को किसी गड्ढे में डालते हैं तो कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है खाद में परिवर्तित हो जाएगा। केंचुओं की सहायता से खाद तैयार करने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वायु के वे घटक जो सजीव प्राणियों के लिए हानिकारक है? धूल और धुआं। दो समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। कंपास दिक्सूचक का इस्तेमाल निर्धारण में होता है दिशा। चुंबक की खोज सबसे पहले किसने की? मैग्नस, जो ग्रीस यानी यूनान का रहने वाला था। चुंबक के कुल कितने ध्रुव होते हैं? 2, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक लोहे को आकर्षित करती है। निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में पानी का उपयोग शामिल नहीं है? गीले कपड़े सुखाने में। टेबल फैन में पंखे की गति घूर्णन गति की उदाहरण है। एक वक्र रेखा की लंबाई को मापने का उपयोगी तरीका है धागे द्वारा। समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को कहा जाता है गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल बाद अपनी गति दोहराती है तो उसे कहते हैं आवर्ती गति। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। निम्नलिखित में से कौन सी पारदर्शी वस्तु है? शीशा। निम्नलिखित में से कौन दीप्त पिंड का उदाहरण नहीं है? इनमें तो सब उदाहरण हैं। मोमबत्ती, जुगनू और सूर्य सब हैं, इनमें से कोई नहीं। सूचित छिद्र कैमरा में कितने बक्स की जरूरत पड़ती है? 2। निम्नलिखित में से कौन सा समय अंतराल को व्यक्त नहीं करता है?
स्कूल में पहली घंटी का समय। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी आमतौर पर इकाइयों में व्यक्त किया जाता है किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ छाया का निर्माण करते हैं? अपारदर्शी। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दूरदर्शी। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को कहा जाता है बैटरी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? लोहा। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा कौन करता है? कंकाल। वह स्थान जहाँ पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उन्हें कहा जाता है आवास। शरीर का वह हिस्सा जहाँ दो अस्थियां मिलती है कहलाती है संधि। मछली का शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है? ऊपर जबड़ा और खोपड़ी। मानव कंकाल का खोपड़ी हिस्सा शरीर के किस हिस्से की रक्षा करता है? मस्तिष्क। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा द्वारा श्वसन की क्रिया को करता है? केंचुआ। वातावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन के लिए किया गया अनुक्रिया कहलाता है उद्दीपन। सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है उत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन जैव घटक के अंतर्गत नहीं आते हैं? जल। जल का जैव घटक है। निम्न में से कौन प्रजनन करती है? सजीव। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाता है उसे कहते हैं अनुकूलन। द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया काम में ली जाती है? वाष्पन। पहेली ने कुछ सब्जियों जैसे फेंच, बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू सभी मिलाकर एक थैले में खरीद लिया। उन्हें अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधि सबसे उपयुक्त होगी? हाथ से चुन लेगी यार। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता? सीमेंट का सख्त होना। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस विधि द्वारा भोजन बनाती है? प्रकाश संश्लेषण। वैसी जड़ें जिनमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होता है वह कहलाता है जकड़ा जड़। पुष्प के केंद्र के भाग को स्त्री केसर कहते हैं। पौधे के किस हिस्से में फलक होते हैं? पत्ती। पौधा का कौन सा हिस्सा उसके लिए भोजन तैयार करने में सहायक है? पत्ती। तिलचट्टा में कुल कितनी जोड़े पैर होती है? 3 जोड़ी यानी 6 होते हैं। निम्न में किस जंतु की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती है? पक्षी। घोंगा इसकी मदद से चलता है। मांसपेशियों वाला पैर। हमारे भोजन के मुख्य पोषक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें सभी। निम्न में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है? मिर्च। फाइबर बनाने के लिए पदार्थों के किस समूह का उपयोग नहीं किया जाता है? भूसी और हड्डियाँ। बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया। वहाँ उन्हें एक ऐसा कपड़ा मिला जो छूने में चिकना था, उसका रंग और चमक चटक थी। कपड़ा हो सकता है रेशम। निम्न में से कौन पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण नहीं है? लकड़ी। कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत बुना जाता है करगे से। विटामिन ए की कमी से होने वाला विकार है दृष्टिहीनता। शरीर में लौह की कमी से होने वाला विकार है अरक्ता। निम्नलिखित में से कौन वसा का मुख्य स्रोत नहीं है? गाजर। शरीरवर्धक पोषक किसे कहा जाता है? प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? मंड, शर्करा यानी दोनों। निम्न में से कौन विटामिन ए का मुख्य स्रोत है? पपीता। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार्य फाइबर प्रदान नहीं करता है? दूध। पहेली अपनी सहेली को पौधे के रेशे से बना एक उपहार देना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? जूट बैग, क्योंकि यह पादप से बना हुआ है। ऊन, रेशम और नायलॉन ये सब जंतु से है और नायलॉन संश्लिष्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? नायलॉन।
अनाज से पत्रों का पृथक्करण किस विधि से होता है? हस्तचयन। वह विलयन जिसमें कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। निम्नलिखित में से वह परिवर्तन चुनें जिसे उल्टा किया जा सकता है। घी का पिघलना और उसे जमाया भी जा सकता है। द्रव्य तथा उसमें अविलय पदार्थों का पृथक्करण किस विधि द्वारा होता है? निस्यंदन। डंठलों के बंडलों से अनाज को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? थ्रेसिंग। एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 अध्यायवार प्रश्न। अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है? बहुविकल्पीय प्रश्न। मूंगफली किस प्रकार का भोजन है? तेल बीज। सरसों से हमें क्या मिलता है? तेल और पत्ता। चावल का कौन सा भाग खाया जाता है? बीज। गन्ने से हमें क्या प्राप्त होता है? चीनी। पालक का कौन सा भाग उपयोगी है? पत्ता। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। गाजर किसका उदाहरण है? जड़। टमाटर किस वर्ग में आता है? फल। दूध किस प्रकार का भोजन है? जानवरों से प्राप्त। निम्नलिखित में से कौन सा मसाला है? अदरक। अंडा किससे प्राप्त होता है? मुर्गी से। मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है? शहद। चना किस प्रकार का खाद्य पदार्थ है? दाल। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? कंद यानी बल्ब। मक्का किस प्रकार का भोजन है? बीज। हल्दी हमें कहाँ से मिलती है? तना यानी कंद। आम किस प्रकार का खाद्य पदार्थ है? फल। दालें किससे प्राप्त होती है? दलहन फसल। हरी मटर का कौन सा भाग खाया जाता है? बीज। भोजन की दो मुख्य श्रेणियां कौन सी है? पौधों से प्राप्त और जानवरों से प्राप्त। अध्याय 2 भोजन का घटक। बहुविकल्पीय प्रश्न। शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर का निर्माण और मरम्मत। वसा किस प्रकार का पोषक तत्व है? ऊर्जा देने वाला। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रात में ना दिखाई देना या नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। विटामिन डी से प्रभावित होता है हड्डियाँ। आयरन यानी लोहा की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंगा या ग्वाइटर। पानी का मुख्य कार्य क्या है? पोषक तत्वों का परिवहन। आहारी रेशा डाइटरी फाइबर किसे कहते हैं? अपाच्य पदार्थ या इसे हम लोग रफेज भी कहते हैं। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। दूध में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व पाया जाता है? प्रोटीन और कैल्शियम। शरीर को सभी तत्व किस प्रकार के भोजन से मिलते हैं? संतुलित भोजन। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ती है? विटामिन और खनिज। हरी सब्जियां किस पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है? आयरन और विटामिन। मोटापा किस पोषक तत्वों के अधिक सेवन से होता है? वसा। हमारे भोजन में अधिकतर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। कौन सा परीक्षण प्रोटीन की उपस्थिति बताता है? कॉपर सल्फेट प्लस कॉस्टिक सोडा परीक्षण। स्टार्च की जांच किससे की जाती है? आयोडीन विलयन। अध्याय 3 तंतु से वस्तक। वह विकल्पीय प्रश्न। कपास का रेशा कहाँ से प्राप्त होता है? बीज के आवरण से। सन का रेशा किससे प्राप्त होता है? तन्ने से। ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? भेड़ से। रेशम का कीड़ा किस पत्ते पर पलता है? शहतूत।
कातने की प्रक्रिया से क्या प्राप्त होता है? सूत। करघा यानी लूम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कपड़ा बुनने। चरखा किसने लोकप्रिय बनाया? महात्मा गांधी ने। रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेशम उत्पाद या सेरीकल्चर। कपास के फल को क्या कहते हैं? गोंदुली या बॉल। ऊन प्राप्त करने की पहली प्रक्रिया कौन सी है? कतरन, शेयरिंग। सूत से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई। कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है? काली मिट्टी। ऊन किसका उदाहरण है? जानवरों से प्राप्त रेशा। नायलॉन किस प्रकार का रेशा है? कृत्रिम रेशा। कपास के बीजों को रेशों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गिनिंग। भेड़ की ऊन को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए क्या किया जाता है? धोना और कंघी करना। रेशम का धागा कहाँ से निकलता है? रेशम के कीड़े की लार से। बुनाई और बटाई किनसे संबंधित है? कपड़ा से। कौन सा रेशा प्राकृतिक है? कपास। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक ये संश्लिष्ट रेशा हैं। रेशम के धागे की प्राप्ति किससे होती है? कोकून से यानी कोश। अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना। बहुविकल्पीय प्रश्न। वस्तुओं को वर्गीकृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहचान और अध्ययन में सुविधा। कांच किस प्रकार का पदार्थ है? पारदर्शी। लकड़ी किस प्रकार का पदार्थ है? अपारदर्शी। प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? कृत्रिम। तेल पानी में क्यों नहीं घुलता? तेल पानी से घुलनशील नहीं है क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वो पानी की अपेक्षा कम होता है, यानी तेल का जो घनत्व होता है पानी की अपेक्षा कम होता है। पानी किस प्रकार का पदार्थ है? तरल। कौन सी वस्तु पानी में तैरती है? लकड़ी। कौन सी वस्तु पानी में डूब जाती है? पत्थर। निम्नलिखित में से कौन धातु है? तांबा। रबर किस प्रकार का पदार्थ है? प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों। पानी में घुलनशील पदार्थ का उदाहरण है चीनी। पानी में अघुलनशील पदार्थ का उदाहरण है चॉक पाउडर। अर्धपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है मक्खन पेपर। किस धातु से बिजली आसानी से प्रवाहित होती है? तांबा। कौन सी वस्तु चुंबक से आकर्षित होती है? लोहा। पारदर्शी वस्तु का उदाहरण कौन सा है? साफ पानी। सोना किस प्रकार का पदार्थ है? धातु। वस्तुओं को समूहों में बांटने का आधार क्या हो सकता है? रंग, आकार, चमक, उपरोक्त सभी। किस धातु का उपयोग खाना पकाने के बर्तनों में किया जाता है? तांबा और एल्युमिनियम। स्टील किसका मिश्रण है? लोहा और कार्बन। अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ। पानी से बड़े कणों को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तलछट्टीकरण या सेडिमेंटेशन। छन्नी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बड़े और छोटे दोनों को अलग करने के लिए। दूध से मलाई अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग होती है? अपकेंद्रण। नमक को समुद्री जल से प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग होती है? वाष्पीकरण।
पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे प्रयुक्त विधि कौन सी है? छनाई और उबालना। पानी में घुलनशील ठोस को अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग होती है? वाष्पीकरण। लोहे के बुरादे और रेत को अलग करने की विधि क्या है? चुंबक से अलग करना। अनाज से भूसी अलग करने की विधि क्या कहलाती है? पंखा करना या विनोइंग। या हम लोग गाँव में उसौनी भी करते हैं। मिश्रण से द्रव्य और ठोस को अलग करने के लिए क्या प्रयोग होता है? निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। शुद्ध पानी प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? आसवन। दूध से पानी अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जा सकती है? तो कोई विधि नहीं है भाई, क्योंकि दूध से पानी सिर्फ हाथ से अलग करता है। बाकी कोनो ऐसा मशीन बना नहीं है जो दूध से पानी को अलग कर दे। पानी में मिट्टी के कण अलग करने के लिए कौन सी विधि होती है? तलछटीकरण और डिकेंटेशन। अवसादन और निस्तारण यानी सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। छनाई का उपयोग कहाँ होता है? आटा और सूजी अलग करने में। धूल और भूसी को अनाज से अलग करने के लिए किसान क्या करते हैं? पंखा करते हैं। पंखा यानी पंखा करना मतलब विनोइंग। रेत और पानी को अलग करने का सबसे सरल तरीका कौन सा है? तलछटीकरण और डिकेंटेशन यानी अवसादन और निस्तारण यानी सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। स्याही से पानी को अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? वाष्पीकरण। घुलनशील पदार्थ का उदाहरण है नमक। अघुलनशील पदार्थ का उदाहरण है रेत। ठोस और तरल को अलग करने की सामान्य विधि कौन सी है? छनाई और निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन। दो तरल पदार्थ जिन्हें आपस में नहीं मिलाया जा सकता उन्हें अलग करने की विधि है पृथक्करण, कीप। अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। बहुविकल्पीय प्रश्न। बर्फ के पिघलने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। कागज जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। पानी से भाप बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। गुब्बारे में हवा भरना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। बर्फ को पानी में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती जलने पर कौन से परिवर्तन होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। कपड़े का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। पानी में नमक घोलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। पौधे में पत्तियों का पीला होना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। फूला हुआ गुब्बारा फोड़ने पर क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। पानी का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कपड़े को रंगना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। पानी में चीनी घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। माचिस की तीली जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। माचिस की तीली जलाना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जूस को फ्रिज में रखकर आइसक्रीम बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। लोहे को पिघलाकर हथौड़े से आकार देना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। दूध का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जब नया पदार्थ बनता है तो रासायनिक परिवर्तन, जब पदार्थ नया नहीं बनता है तो भौतिक परिवर्तन।
अध्याय 7 पौधे को जानना बहुविकल्पीय प्रश्न। सरसों के फूल का रंग क्या होता है? पीला। जिस पौधे का तना हरा और कोमल होता है उसे क्या कहते हैं? साग यानी हर्ब। नीम का पौधा किस प्रकार का है? वृक्ष। गुलाब किस श्रेणी में आता है? झाड़ी। लौकी किस प्रकार का पौधा है? बेल, क्लिम्बर या इसे हम लोग बिसर्पी लता कहते हैं। पौधे का कौन सा भाग खाद्य पदार्थ बनाता है? पत्ती। जड़ का मुख्य कार्य क्या है? पौधे को मिट्टी में स्थिर करना। कौन सी जड़ गाजर में पाई जाती है? मुख्य जड़ यानी टैप रूट। गेहूं में कौन सी जड़ होती है? रेशेदार जड़। पत्ती का कौन सा भाग मिट्टी से जुड़ा होता है? डंठल। पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। पौधों में पानी का परिवहन कौन करता है? जाइलम। भोजन का परिवहन पौधों में किससे होता है? फ्लोएम। फूल का रंगीन भाग कौन सा होता है? पुष्पदल यानी पिस्टल। फूल का हरा भाग कौन सा है? दलपुंज, सेपल। फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर। अंडाशय किसका भाग है? अंडप। परागकण पोलन ग्रेन कहाँ बनते हैं? पुंकेसर के परागकोश में। बीज किससे बनता है? अंडाशय से। अध्याय 8 शरीर में गति बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। मानव शरीर का ढांचा किससे बनता है? हड्डियों और उपास्थियों से। मानव कंकाल का कौन सा भाग मस्तिष्क की रक्षा करता है? खोपड़ी, स्कल। पसलियों की कुल संख्या कितनी है? 12 जोड़े। रीढ़ की हड्डियों को क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉलम। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर यानी जांघ की हड्डी। कोहनी का जोड़ किस प्रकार का है? हिंज जॉइंट यानी कुंडा जोड़। गर्दन का जोड़ किस प्रकार का है? पिवट ज्वाइंट या फिर धुराग्र संधि। कंधे और कूल्हे का जोड़ किस प्रकार का है? कंदुखलिका संधि या इसे हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। गेंद और सॉकेट जोड़। घुटने का जोड़ किस प्रकार का है? कुंडा जोड़ या हिंज जोड़। मानव हाथ की हड्डी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस। मानव पैर की पिंडली की हड्डी कौन सी है? टिबिया। शरीर की कौन सी हड्डियां हृदय और फेफड़े की रक्षा करती है? पसलियां। मांसपेशियां किसके साथ जुड़ी होती है? हड्डियां। मछलियां किसकी मदद से तैरती है? पंख और पूंछ। मछली उड़ते समय पंखों की किस गति का उपयोग करते हैं? ऊपर नीचे की गति। सांप किस प्रकार से चलता है? पेट के बल लहराकर। केचुआ कैसे चलता है? शरीर सिकोड़कर और फैलाकर। घोंघा किसकी मदद से चलता है? पेशीदार पाद, मस्क्यूलर फुट। मानव शरीर की कौन सी हड्डी शिशु के जन्म के समय नहीं जुड़ी होती पर बड़े होने पर जुड़ जाती है? रीढ़। अध्याय 9
सजीव विशेषताएं एवं आवास। बहुविकल्पीय प्रश्न, सभी जीवों की एक समान विशेषता क्या है? श्वसन करना। पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जीवों का विशेष लक्षण क्या है? वे बढ़ते हैं। किसमें जीवन नहीं पाया जाता है? पत्थर में। रेगिस्तान के पौधों की पत्तियां सामान्यतः कैसी होती है? कांटे जैसी। ऊंट के शरीर में पानी संग्रह किसमें होता है? कुबड़ में। जलचर पौधे किसमें पाए जाते हैं? तालाब और झील में। किस पौधों की जड़ मिट्टी में गहराई तक जाती है? बरगद। काई यानी मॉस कहाँ पाई जाती है? गिल्ली और छायादार जगहों पर। झींगा मछली किसमें रहती है? पानी और जमीन दोनों। मरुस्थल के पौधों में पानी की कमी से बचाव के लिए क्या होता है? मोटे तन्ने। बांस का पौधा किस प्रकार का है? साग। समुद्री मछलियों के शरीर पर क्या होता है? सल्क। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर पर क्या होता है? मोटा फर। मछलियों को पानी में सांस लेने के लिए क्या होता है? गलफड़े यानी गिल्स। जीवधारी किसे कहते हैं जिनमें जीवन की सभी विशेषताएं हों? कुत्ता अपने वातावरण को कैसे पहचानता है? नाक से सूंघकर। जैसे उनमें घरान और प्रकोष्ठ क्षेत्र बड़े होते हैं जिनके कारण कुत्ते में सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है। कौन सा जीव मरुस्थल में पाया जाता है? ऊंट। ऊंट को मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। व्हेल किस प्रकार का जीव है? जलचर स्तनपायी। जीवों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? आवास, हैबिट। अध्याय 10 गति और दूरियों का मापन। बहुविकल्पीय प्रश्न, दूरी को मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मानक इकाई। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? मीटर। भारत में प्राचीन समय में दूरी नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? हाथ, अंगुल, गज। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। स्थिर वस्तु का उदाहरण कौन सा है? खड़ा पेड़। गतिशील वस्तु का उदाहरण कौन सा है? बहती नदी। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। घड़ी में किस प्रकार की गति होती है? आवर्ती गति। सिलाई मशीन के पहियों की गति किस प्रकार की है? घूर्णन गति। झूलते पेंडुलम की गति को क्या कहते हैं? दोलन गति। चलती कार की गति किस प्रकार की होती है? सरल रेखीय गति यानी रेखीय गति। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? यानी 10। यानी इसका सूत्र होता है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। वह गति जो बार बार समान अंतराल पर दोहराई जाए क्या कहलाती है? आवर्ती गति। कौन सा उपकरण छोटी लंबाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर्स। अंतरिक्ष में दूरी नापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है? प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। किसी वस्तु की गति का अनुमान लगाने के लिए हमें किन 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है? समय और दूरी। किसी वस्तु की गति का अनुमान लगाने के लिए हमें किन 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है? दूरी और समय। रेखीय गति का उदाहरण है चलती हुई ट्रेन।
एक फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। यदि कोई वस्तु एक ही स्थान पर रहे तो उसे क्या कहते हैं? स्थिर। अध्याय 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ। प्रकाश किस प्रकार में चलता है? सीधी रेखा में। प्रकाश किसे देखने में मदद करता है? वस्तुओं को। छाया बनने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? प्रकाश स्रोत, वस्तु, पर्दा या सतह। उपरोक्त सभी। कौन सी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह रोक देती है? अपारदर्शी। कांच किस प्रकार की वस्तु है? पारदर्शी। धुंधला कांच किस प्रकार का है? अर्धपारदर्शी। साफ छाया कब बनती है? अपारदर्शी वस्तु से। छाया का रंग हमेशा कैसा होता है? काला या धूसर। सूर्य ग्रहण किसके कारण होता है? चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ने से। चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ने से। दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है वह कैसा होता है? सीधा और समान आकार का। दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब में कैसा परिवर्तन होता है? दाएं बाएं बदल जाता है। टॉर्च की रोशनी किस प्रकार की होती है? सीधी किरणों में। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का लौटना। आंखों में कौन सा भाग प्रकाश को ग्रहण करता है? रेटिना। छाया और प्रतिबिंब में क्या अंतर है? छाया हमेशा काली होती है, प्रतिबिंब रंगीन हो सकता है। कौन सी वस्तु परावर्तन करती है? कौन सी वस्तु परावर्तन करती है? धातु की सतह। दिन में परछाई कब सबसे लंबी होती है? सुबह और शाम को। पिन होल कैमरे में बनी छवि कैसी होती है? उल्टी और असली। छाया का आकार किस पर निर्भर करता है? प्रकाश स्रोत की दूरी और स्थिति पर। अध्याय 12 विद्युत और परिपथ। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ। विद्युत प्रवाह के लिए सबसे आवश्यक क्या है? परिपथ यानी सर्किट। विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाहित करने वाला स्रोत क्या है? बैटरी या सेल। कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तांबा। कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? रबर। यदि परिपथ अधूरा हो तो बल्ब नहीं जलता है। विद्युत परिपथ को जोड़ने के लिए किस धातु का तार प्रयोग होता है? तांबा। ऐसे चांदी तो सबसे अच्छा है, लेकिन चांदी महंगा होता है, इसलिए तांबा। विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने वाला उपकरण कौन सा है? स्विच। बैटरी किससे बनी होती है? कई सेलों से। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए तार किस प्रकार के होने चाहिए? सुचालक। बल्ब का तंतु फिलामेंट किस धातु से बना होता है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब में चमक किस कारण से उत्पन्न होती है? तंतु के गर्म होने से। टॉर्च में स्विच किस कार्य के लिए होता है? परिपथ को खोलने और बंद करने के लिए। विद्युत परिपथ को चित्र में दिखाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? संकेत। बल्ब फ्यूज कब होता है? जब तंतु टूट जाए। विद्युत से चलने वाले उपकरण का उदाहरण कौन सा है? पंखा। विद्युत धारा की दिशा किससे किस ओर मानी जाती है? धन से ऋण की ओर। बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? रासायनिक ऊर्जा। विद्युत से बल्ब जलने पर कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन होता है? रसायन से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर बल्ब क्यों चमकता है? तंतु गर्म होकर चमक उठता है।
विद्युत परिपथ में बैटरी किसका समूह है? सेल। अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। बहुविकल्पीय प्रश्न। चुंबक सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? ग्रीस, यूनान। चुंबक की खोज किस पत्थर से हुई? लौह, चुंबक या फिर मैग्नेटाइट। चुंबक के दो ध्रुव कौन से होते हैं? उत्तर और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव आपस में विकर्षित होते हैं और असमान ध्रुव आपस में आकर्षित होते हैं। चुंबक से कौन सी वस्तुएं आकर्षित होती हैं? लोहा और इस्पात। पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है। चुंबक को धागों से लटकाने पर कौन सा सिरा उत्तर दिशा दिखाता है? उत्तर ध्रुव। चुंबक को बार बार गिराने से क्या होगा? चुंबकत्व कम होगा। घोड़े की नाल जैसा आकार किसका होता है? कृत्रिम चुंबक। कंपास का सुई किससे बनी होती है? चुंबकीय सुई। कंपास सुई हमेशा किस दिशा की ओर स्थित होती है? उत्तर दक्षिण। चुंबक के ध्रुवों को अलग किया जा सकता है? नहीं। कौन सी धातु चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती? तांबा। अस्थायी चुंबक कहाँ प्रयुक्त होते हैं? विद्युत मोटर, फ्रिज का दरवाजा, खिलौने, उपरोक्त सभी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए तार को किस पर लपटा जाता है? लोहा या लोहे की कील पर। चुंबकत्व बढ़ाने के लिए किस उपाय का प्रयोग होता है? बार बार रगड़ना। सबसे प्राचीन दिशा सूचक यंत्र कौन सा है? कंपास, जिसे चीनी लोग बनाए थे। चुंबक का सबसे अधिक बल कहाँ पाया जाता है? सिरों यानी ध्रुवों पर। चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? लोहे की कीप लगाई जाती है। अध्याय 14 जल यानी वाटर। वह विकल्पीय प्रश्न MCQ। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? 2/3। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक द्रव्य कौन सा है? जल। वर्षा किस चक्र का भाग है? जल चक्र। जल चक्र किसकी ऊष्मा से संभव होता है? सूर्य। समुद्र के जल को पीने योग्य कैसे बनाया जा सकता है? वाष्पीकरण और संघनन से। पेयजल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भूमिगत जल। जल वाष्प के संघनन से क्या बनता है? बादल और वर्षा। जल का कौन सा रूप सीधे ठोस से गैस में बदलता है? ऊर्ध्वपातन। सबसे अधिक मीठा जल पाया जाता है? ग्लेशियर, हिमनद में। भूजल का स्तर क्या कहलाता है? भूमि स्तर। जल का अधिक दोहन करने से क्या समस्या उत्पन्न होती है? जल स्तर नीचे जाना। वर्षा जल को एकत्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्षा जल संचय। जल का अपव्यय रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रिसाव ठीक करना चाहिए। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, O3 ओजोन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जल का कौन सा गुण है? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। जल का मुख्य उपयोग किसमें होता है? खेती और पीने में। जल संकट का मुख्य कारण क्या है? जल का अपव्यय, अधिक जनसंख्या, वर्षा की कमी, उपरोक्त सभी। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में कचरा और रसायन डालना। पानी की कमी से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? रेगिस्तानी क्षेत्र।
जल को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उबालना। अध्याय 15 हमारे चारों ओर की वायु। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ। वायु किसका मिश्रण है? कई गैसों का। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन वायु में लगभग कितने प्रतिशत होती है? 21%। नाइट्रोजन वायु में लगभग कितनी होती है? 78%। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.03%। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस प्रक्रिया में करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। मनुष्य और पशु किस गैस को श्वसन में लेते हैं? ऑक्सीजन। मनुष्य और पशु श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में जलवाष्प की उपस्थिति क्या दर्शाती है? आर्द्रता। जलवाष्प के अधिक मात्रा में होने से क्या बनता है? बादल और वर्षा। वायु में धूल के कणों की उपस्थिति से क्या लाभ होता है? बादल बनने में सहायता मिलती है। पौधे श्वसन के समय कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। पौधे श्वसन के समय कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। जल और मृदा में वायु क्यों आवश्यक है? जीव जंतु और पौधों के जीवन के लिए। मोमबत्ती ढक के गिलास के अंदर क्यों मुड़ जाती है? ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। मछलियाँ किससे सांस लेती है? जल में घुली ऑक्सीजन से। पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से कौन सी गैस बचाती है? ओजोन गैस O3। वायु में धुआं और धूल की अधिकता किस समस्या को जन्म देती है? वायु प्रदूषण। वायु में नाइट्रोजन का महत्व क्या है? पौधों की वृद्धि में सहायक है, उर्वरक के रूप में। सांस लेने योग्य वायु किस नाम से जानी जाती है? सांस लेने योग्य वायु किस नाम से जानी जाती है? शुद्ध वायु। वायु में मौजूद ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? जीवन बनाए रखने और दहन में। अध्याय 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ। कचरे को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? 2। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। बायोडिग्रेडेबल कचरे का उदाहरण कौन सा है? केले का छिलका। नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का उदाहरण कौन सा है? प्लास्टिक की बोतल। बायोडिग्रेडेबल कचरे को किसमें बदला जा सकता है? खाद में। कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाद निर्माण या कंपोस्टिंग। किस प्रकार के कचरे को पुनः चक्रण से पुनः उपयोग किया जा सकता है? प्लास्टिक और धातु। लाल डिब्बा किस प्रकार के कचरे के लिए होता है? मेडिकल कचरा। हरा डिब्बा किस प्रकार के कचरे के लिए होता है? गीला कचरा। नीला डिब्बा किस प्रकार के कचरे के लिए होता है? सूखा कचरा। प्लास्टिक के कचरे को जलाने से कौन सी समस्या होती है? वायु प्रदूषित होती है। कचरे से ऊर्जा बनने की तकनीक को क्या कहते हैं? बायोगैस संयंत्र। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। कागज का पुनः चक्रण किस प्रकार के कचरे को कम करता है? गैर बायोडिग्रेडेबल। गीले कचरे से क्या बनाया जा सकता है? खाद। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का निपटान कैसे किया जाना चाहिए? पुनः चक्रण द्वारा। कचरा पृथक्करण का क्या अर्थ है? गीले और सूखे कचरे को अलग करना।
पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक कचरा कौन सा है? प्लास्टिक कचरा। वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का प्रयोग किया जाता है? केंचुआ। गीले कचरे को डिब्बों में डालने का सही रंग कौन सा है? हरा। यदि कचरे का उचित निपटान न किया जाए तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? प्रदूषण, बीमारियां, दुर्गंध, उपरोक्त सभी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।